नमस्कार, बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का। महेंद्रगढ़ से दिल्ली के लिए नई बस सेवा का शुभारंभ किया गया है। वाया झज्जर चलने वाली हरियाणा रोडवेज के इस बस को विधायक कंवर सिंह यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। इस अवसर पर रोडवेज के महाप्रबंधक देवदत्त और अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि इस रूट पर बस सेवा की मांग लंबे समय से की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य आम जनता, विशेषकर ड्यूटी पर आने जाने वाले कर्मचारियों और छात्राओं को बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध कराना है। विधायक ने आगे कहा कि आने वाले समय में महेंद्रगढ़ से आगरा, मथुरा, दिल्ली, पिलानी जैसे अन्य लंबे रूटों पर भी बस सेवाएं शुरू करने की योजना है। ये महेंद्रगढ़ से दिल्ली वाया कोसड़ी, झज्जर, बहादुरगढ़ होती हुई जाएगी और काफ़ी लोगों की डिमांड थी और लोगों को सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार दिन और रात इसी काम में लगी हुई है कि आम लोगों को सहूलियत और सुविधा कैसे मिले। और मेरी और जीएम साहब की 5 दिन पहले डिस्कस हुआ था, विचार हुआ आपस में, ताकि इस रूट के ऊपर बस चलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुलाजिम भी इस रूट के ऊपर अपनी ड्यूटी पर जाते हैं, तो आने जाने में लोगों को असुविधा थी। कितने बजे कोशिश की? ये सवेरे 7 बजे चलेगी यहाँ से और अपना नाड़, कणीना, नाड़, कोसली, झज्जर, पीरागढ़ी होते हुए कश्मीरी गेट ISBT पहुँचेगी 11:20 पे और वहाँ से 12 बजे चलकर इसी रास्ते 4:15 बजे यहाँ पे पहुँच जाएगी सर। और हाँ जी बताइए। और भी कोई बस चलाने की सर उम्मीद है? बिल्कुल है जी, धीरे धीरे आप देखोगे जैसे और बसें मेरे को मिलेंगी। सब डिपो का दर्जा मिला, मैंने बस की डिमांड की हुई है तो बस और स्टाफ मिलेगा। मुरैना जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर सरायझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत सरायझोला गांव में एक तेज रफ्तार इको वैन की ट्रैक्टर ट्रॉली से जोरदार टक्कर हो गई। जानकारी के अनुसार इको वैन में सवार एक परिवार आगरा के टूना क्षेत्र से दतिया स्थित सोनगिर जैन मंदिर दर्शन के लिए जा रहा था। इसी दौरान सड़क पार कर रही ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछले हिस्से में वैन जा टकराई। इस हादसे में चालक सहित करीब 7 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं। घायलों की पहचान दीपा जैन, प्रशांत जैन, संतोष कुमारी, अर्जुन जैन, प्रकाश जैन, पुष्पा, रचा और द्रव्य जैन के रूप में हुई है, जो कि सभी आगरा के टूना क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। रोहतक से खबर, जहां पर बहादुरगढ़ सीमा पर स्थित रोहत टोल प्लाजा पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक टोल कर्मचारी की मौत हो गई है। मृतक की पहचान रोहतक जिले के सापला कस्बे के वार्ड 2 निवासी कपिल के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कपिल टोल प्लाजा पर अपने नौकरी के पहले ही दिन ड्यूटी पर तैनात था। इस दौरान हांसी डिपो की एक अडियाड़ा रोडवेज बस कथित तौर पर बिना टोल शुल्क दिए निकलने की कोशिश कर रही थी। जब कर्मचारी ने बस को रोकने का प्रयास किया तो बस ने उसे टक्कर मार दी। हादसे में वो गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल शुरू की है।
यमुनानगर जिले के सढौरा अनाज मंडी और बिलासपुर अनाज मंडी में किसानों की समस्याओं को लेकर बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी पार्टी नेताओं के साथ मंडी पहुंचे, जहां किसानों ने खुलकर अपनी समस्याएं उनके सामने रखी। किसानों ने सरकार द्वारा लागू किए गए नए पोर्टल को लेकर नाराजगी जाहिर की है। किसानों का कहना है कि पोर्टल व्यवस्था राहत देने की बजाय परेशानी का कारण बन गई है। मंडियों में फसल बेचने के लिए उन्हें कई घंटों तक, यहाँ तक कि 36 घंटों तक लंबी लाइनों में खड़ा रहना पड़ रहा है, जिससे कि खासकर बुजुर्ग किसानों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। आप कोई भी देखो, एमएसपी देती सरकार देती है। वैसे कहते हैं अब 24 फसल की एमएसपी देते हैं। मैं कई बार सवाल पूछ लिया, भाई 24 फसलों के नाम तो बता दो, हरियाणा में पैदा होते हैं। और जो होते हैं गेहूँ है, धान है, सरसों है, वहाँ आप देख रहे धान में क्या घोटाला हुआ। एमएसपी नहीं देने की वजह से ऐसे हालात पैदा कर दिए, किसान को बाहर सस्ता बेचना पड़ा। यही गेहूँ में घोटाला नाम करने जा रहे हैं। मतलब ऐसा बना दिया है, किसान जैसे मंडी में आके खाने में चोर क्या वो देते बायोमेट्रिक बायोमेट्रिक की लेने का क्या मतलब है। और इसी बीच आपको हजारीबाग से खबर बता देते हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर। ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच में हुआ खुलासा। घोटाले की राशि करीब 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर। ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच में हुआ खुलासा। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हजारीबाग से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ट्रेजरी घोटाले मामले की जांच में हुआ बड़ा खुलासा। घोटाले की राशि करीब 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका। ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच में हुआ खुलासा। घोटाले की राशि करीब 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका। हजारीबाग से बड़ी खबर।
और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सोनू प्रसाद केसरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? सूत्रों के आधार पर जानकारी यह भी मिल रही है कि हजारीबाग ट्रेजरी घोटाला मामले की जांच में चौंकाने वाले खुलासे हो सकते हैं। और फिलहाल मैं आपको यह भी बता दूं कि घोटाले की राशि करीब 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है। और फिलहाल इसमें 3 जो पुलिसकर्मी थे जो कि इस मामले में संलिप्त थे, फिलहाल उन पर कार्रवाई करते हुए फिलहाल उन तीनों को जेल भेज दिया गया है जी। और आगे भी फिलहाल जांच की जा रही है। और तकरीबन मैं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका बनी हुई है जी। ठीक है, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। हजारीबाग से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर ट्रेजरी घोटाले में जो घोटाले की संख्या है वो करीब 28 करोड़ के पहुंचने की बात बताई जा रही है। घोटाले की राशि करीब 28 करोड़ तक पहुंचने की आशंका। बलरामपुर में सनावल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पर पुलिस ने अवैध धान कारोबार से जुड़े फरार आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सनावल पुलिस से लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी अमित कुमार गुप्ता को मिनवा खांड ग्राम के पास से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि वो उत्तर प्रदेश से धान लाकर यहां अवैध रूप से बेचता था। बताया जा रहा है कि ये मामला 26 दिसंबर 2025 को अवैध धान भंडारण और परिवहन के खिलाफ हुई कार्रवाई से जुड़ा हुआ है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड अंतर्गत सुरहुल ग्राम पंचायत में बन रही प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत करोड़ों की लागत से बनाई जा रही सड़क निर्माण 1 सप्ताह के भीतर ही उखड़ने लगी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क की तो गुणवत्ता बेहद खराब है और रातों से ही परत उखड़ रही है। सुरहुल गांव के लोगों ने इस निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए विभाग की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। और इसी बीच आपको अंबिकापुर से खबर बता देते हैं। अंबिकापुर से खबर, महिला के साथ रेप के बाद हत्या। अंबिकापुर से खबर आपको बता रहे हैं। फरार आरोपी 8वें दिन गिरफ्तार। कोरिया जिले से आरोपी की हुई है गिरफ्तारी। आरोपी पर 35,000 रुपए का था इनाम। आरोपी पर 35,000 रुपए का था इनाम। अंबिकापुर से खबर, महिला के साथ रेप के बाद हत्या। आरोपी पर 35,000 रुपए का था इनाम।
हमीरपुर में नदी किनारे पत्थरों के बीच एक अज्ञात बुजुर्ग का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि सदर कोतवाली क्षेत्र के बेतवा पुल के नीचे स्थानीय लोगों ने शव पड़ा देखा, जिसके बाद उन्होंने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू की है। फिलहाल मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस इसकी शिनाख्त के प्रयास में जुटी हुई है। औरैया जिले के दिव्यापुर में सिंचाई विभाग की जमीन पर बने अवैध कब्जों पर प्रशासन सख्त कार्रवाई की तैयारी में है। कजौसी नहर रोड और नहर पुल क्षेत्र में बने 48 मकान और दुकानों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। प्रशासन की ओर से 15 अप्रैल तक कब्जा खाली कराने का अंतिम अल्टीमेटम जारी किया गया है। इसके बाद 16 अप्रैल को ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में क्षेत्र में मुनादी कर लोगों को चेतावनी भी दी गई है। जानकारी के अनुसार कुल 58 मामलों में से 10 मामलों को न्यायालय में लंबित होने के चलते फिलहाल रोका गया है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं।